दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं और आप अपने घर पे सोलर पैनल इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो आपके लिए ये सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि बिहार सरकार द्वारा आपके घर पे सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए लगभग 65% तक की सब्सिडी मिल रही है। मैक्सिमम सब्सिडी आपको 65% है, मिनिमम 45% है। तो अच्छा खासा सब्सिडी है, लगभग आधा से अधिक पैसा गवर्नमेंट पे कर रही है। तो अगर आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो आपके लिए अभी सबसे अच्छा मौका है। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, कैसे आप अपने घर पे सोलर पैनल इंस्टॉल करवा सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू। उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सोलर पैनल इंस्टॉल करवाने की डिटेल जानकारी के लिए आपको अपनी कंपनी का वेबसाइट, जो भी बिजली विभाग का वेबसाइट है, svpdcl.co.in या फिर nvpdcl.co.in, जो भी आपके जिस भी एरिया से हैं उस कंपनी का वेबसाइट ओपन कर लीजिए। हमने अभी साउथ बिहार कंपनी का वेबसाइट ओपन कर लिया है, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। आप चाहें तो नॉर्थ बिहार का भी कर सकते हैं, nvpdcl.co.in। दोनों में सेम ही ऑप्शन आपको अवेलेबल है। आप देखिए यहाँ पे अभी साउथ बिहार में अगर आप देखेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है, ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पैनल की अधिष्ठापन है तो सूचना है, और ये नीचे अप्लाई करने का लिंक है। ये सेम चीज़ आपको नॉर्थ बिहार के साइट पे मिलता है। आप नॉर्थ बिहार के साइट पे देखेंगे तो ये है आपका सेम, आपको यहाँ पे उसका सूचना मिलता है और यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक है। तो हम लोग किसी एक वेबसाइट से चलते हैं। आप यहाँ पे साउथ बिहार वाले में सबसे पहले हम लोग सूचना देख लेते हैं, क्या डिटेल है, कैसे कैसे आपका प्रोसीजर होगा, कितना आपको सब्सिडी मिलेगा, क्या छूट मिलेगा। इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जल जीवन हरियाली योजना अंतर्गत ये स्कीम है। सबसे पहले बार लिखा हुआ है कि इसमें जो भी एजेंसी तय किया जाएगा कंपनी द्वारा, बिजली कंपनी द्वारा चयनित एजेंसी होगा, उसके द्वारा आपके घर पे सोलर रूफटॉप लगाया जाएगा और उसका 5 साल तक उसका मेंटेनेंस यानी देख रख रखाव किया जाएगा। ऐसे सोलर पैनल का लाइफ 25 साल है, बट 5 साल तक रख रखाव एजेंसी द्वारा किया जाएगा। बाकी आपको फिर अपना उसके बाद ध्यान रखना होगा। बिजली उपभोक्ता अपने निजी परिसर में रूफटॉप के लिए अप्लाई कर सकते हैं 22 जुलाई से, यानी कि एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। 22 जुलाई के बाद से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको एप्लीकेशन फ़ी लगेगा 500 रुपया। जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको 500 रुपया एप्लीकेशन फ़ी पे करना पड़ेगा। वर्तमान में डिस्कम के द्वारा निविदा के माध्यम से वेंडर की चयन एवं रेट का डिस्कवर रेट प्रक्रिया जारी। अभी कंपनी द्वारा जो भी वेंडर का चयन है वो नहीं किया गया है, उसका टेंडर किया जा रहा है, उसके थ्रू वो वेंडर का चयन किया जा रहा है। घरों की छतों पर सोलर पावर प्लांट अधिष्ठापन है तो सरकार द्वारा अनुदान निम्नवत है। नीचे ये डिटेल दिया गया है कि कितना आप लगाएंगे तो आपको कितना सब्सिडी मिलेगा, कितना परसेंट का। तो आप देखिए, सबसे पहला है 1 किलोवाट तक अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसका इसके द्वारा एक जो बेंचमार्क है, जो प्रति किलोवाट जो कॉस्ट आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के आधार पे, तो आपको लगभग 46,923 रुपये का खर्च आता है, जिसमें आपको 65% का सब्सिडी गवर्नमेंट पे करेगी। रेस्ट आपको एजेंसी को पे करना पड़ेगा। जो भी एजेंसी चयन होगी आपके लिए, जो भी आपके घर इंस्टॉल करेगी, वो रेस्ट अमाउंट आपको उस एजेंसी को, उस वेंडर को पे करना पड़ेगा। बाकी गवर्नमेंट द्वारा पेमेंट किया जाएगा। दोस्तों, ये अभी जो रेट लिखा हुआ है, ये रेट मतलब अभी फाइनल रेट नहीं है। ये जो एक मानक रेट है वो लिखा हुआ है। फाइनल रेट जो टेंडर के थ्रू जो डिसाइड होकर आएगा वो आपका फाइनल रेट होगा। बट अप्रॉक्स इसी के आसपास रहना चाहिए। जो भी रेट स्टैंडर्ड है उससे थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा। बाकी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, कितना आपको सब्सिडी मिलेगी। इसमें आपको 1 किलोवाट तक में 65% का सब्सिडी है। 1 किलोवाट यानी 3 किलोवाट तक आप कह सकते हैं, 3 किलोवाट तक आपको 65% की सब्सिडी है। ये पर किलोवाट क्या कॉस्ट आएगा, आप 1 किलोवाट का इंस्टॉल करवाते हैं या 2 किलोवाट का, वो यहाँ पे दिया हुआ है। 3 किलोवाट से ऊपर का अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपको 45% का सब्सिडी मिलेगा। उसके बाद है नीचे हाउसिंग सोसाइटी में, अगर जैसे हाउसिंग सोसाइटी है तो वो कंबाइंड रूप से सोलर इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो वैसे केस में आपको 45% का सब्सिडी है। इसमें आपको 65 नहीं मिलता है। इंडिविजुअल लोगों के लिए, जो भी आप अपने घर के लिए इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें आपको 65% तक का सब्सिडी मिलता है 3 किलोवाट के लिए, 3 किलोवाट के नीचे तक के लिए। लेकिन हाउसिंग सोसाइटी के लिए आपको स्टार्टिंग से ही 45% का ही सब्सिडी है। यहाँ पर रेट आपको लिखा हुआ है। अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो नीचे दिया हुआ है कि कैसे आपको पेमेंट करना है। अनुदान की राशि जो भी MNRE यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा बेंचमार्क लागत या निविदा के माध्यम से डिस्कवर रेट में से जो न्यूनतम होगा उस पर आधारित होगी। यानी कि देखिए, जितना भी टेंडर के माध्यम से जो रेट आएगा या फिर ये जो रेट डिफाइंड है, दोनों में से जो न्यूनतम होगा, जो कम होगा, उसके अकॉर्डिंग सब्सिडी गवर्नमेंट पे कर देगी। रेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि इसलिए मैंने बोल रहा था कि ये फाइनल रेट नहीं है। जो भी टेंडर के बाद से रेट आएगा वो फाइनल रेट होगा। अब उस दोनों में से जो मिनिमम होगा उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट सब्सिडी पे करेगी और रेस्ट अमाउंट आपको पे करना होगा डायरेक्ट
जो आपका एजेंसी है उसको। उपभोक्ता को इस योजना के तहत सोलर पावर प्लांट लगवाने हेतु अपने हिस्से का कुल देय राशि डिस्कवर रेट जो भी रेट आएगा माइनस सरकार का अनुदान, मतलब जो गवर्नमेंट सब्सिडी होगा उसको घटा के एजेंसी को 2 पार्ट में पेमेंट कर देना है। जो भी अमाउंट आएगा, जैसे मान लीजिए आप 1 किलोवाट का इंस्टॉल करवाते हैं, यहाँ पे 46,900 है। अब हम मान लेते हैं कि आपको 50,000 रेट आता है डिस्कवर रेट में, तो 50,000 का जो 46,923 है इसका 65% गवर्नमेंट पे कर देगी। जो भी रेस्ट अमाउंट घटाने के बाद से बचेगा 50,000 में से, वो आपको पे करना पड़ेगा, जो भी आपका वेंडर डिफाइन होगा उसको। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ कि जो भी डिस्कवर रेट आएगा उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी हटा के आपको एजेंसी को पे करना पड़ेगा रेस्ट अमाउंट। डिस्कवर रेट एवं चयनित वेंडर की संबंधित सूचना विभागीय वेबसाइट पे उपलब्ध होगी। अभी ये अगर टेंडर प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो आपको कौन कौन सा एजेंसी है, उसका क्या रेट है, वो आपको वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद से पेमेंट कब देना है, संबंधित रूपटॉप मालिक को निम्नलिखित पद्धति के अनुसार वेंडर को भुगतान करना है। 80% समझौते पर जो भी आपका एग्रीमेंट होगा वो साइन होते ही आपको 80% पेमेंट कर देना होगा। उसके बाद से शेष 20% का जो पेमेंट है प्लांट हेतु आवश्यक सामग्री उपभोक्ता के परिसर में डिलीवर करने में, जो भी सामान इंस्टॉल होना है वो सामान आपके घर पे जब पहुंचेगा तो आपको 20% का भुगतान करना होगा। यानी कि सामान आपके घर पे अवेलेबल होगा तब तक आपको पूरा जो भी सब्सिडाइज अमाउंट होगा वो आपको पेमेंट कर देना होगा। उसके नीचे लिखा हुआ क्या इसके फ़ायदे हैं। तो ये हो गया, क्या डिटेल है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि आप कितना किलोवाट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या रेट होगा, वो आप यहाँ से पढ़ के निकाल सकते हैं। ये डिटेल है उसका। अब हम चलिए देखते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे। तो आप इसमें आइए, नीचे वाला ऑप्शन है निजी परिसर रूफटॉप सोलर आवेदन के लिए, यहाँ क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप एक दूसरे वेबसाइट पे आ जाएंगे, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना कंज्यूमर आईडी डालना है, जो भी आपका सीए नंबर है या फिर खाता संख्या बोलते हैं वो आपको यहाँ पे डालना है, उसके थ्रू आप अप्लाई कर पाएंगे। चलिए अब हम अपना सीए नंबर डालते हैं। जैसे आप डाल के गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका डिटेल आ जाएगा, जो भी आपका लोड है, कनेक्शन है, क्या नाम से है, कौन सा कैटेगरी है, वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको भरना है अप्लाइड लोड, कितने किलोवाट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको डाल देना है। तो मान लीजिए हम 3 किलोवाट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 3 यहाँ पे डाल देना है। उसके नीचे आपको एक फ़ोटो डालना है, फ़ोटो अपलोड करना है आप अपना। उसके नीचे आईडी प्रूफ का एक फ़ोटो डालना है, जो भी आप इसमें से चूज करेंगे। मान लीजिए आप आधार कार्ड सेलेक्ट करते तो आधार कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट करिए, उसका फ़ोटो अपलोड कर दीजिए। और फिर आपको जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसका एक PDF अपलोड करना है। मतलब 3 चीज़ आपको यहाँ पर अपलोड करना है और यहाँ पे एक OTP से वेरीफाई करना है। चलिए हम लोग अपलोड कर देते हैं। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे आईडी प्रूफ आपको PDF में डालना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपको PDF में डालना है, सिर्फ फ़ोटो आपको JPG में डालना है। देखिए SMS सेंड सक्सेसफुल, यहाँ पे जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे ये आपका अपलोड हो गया और यहाँ पे आपको OTP चला गया मैसेज में। अब आपको यहाँ पे OTP डाल देना, जो भी आपके OTP आएगा ATP डाल के वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। योर एप्लीकेशन फॉर सोलर रूफटॉप इज पार्शियली सबमिटेड। अब यहाँ पे लिख रहा है कि आपका पार्शियली कंप्लीट हो गया है एप्लीकेशन, या एप्लीकेशन नंबर आपका ये मिल गया है, प्लीज़ क्लिक हियर टू मेक पेमेंट। अब उसके बाद से आप पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करिए। तो आपको ये पेमेंट कर देंगे तब आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। आप यहाँ पे देखिए एक मैसेज आपको लिखा हुआ है, योर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड एज इनकम्प्लीट विदाउट पेमेंट आफ्टर OTP वेरीफाई पेमेंट लिंक विल अपीयर। मतलब आप जब तक पेमेंट नहीं करते तब तक आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट माना जाएगा। आप पेमेंट कर देंगे तभी आपका एप्लीकेशन कंप्लीट होगा। तो अभी हमारा एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं किया है, अभी पेमेंट ये लिंक ओपन भी नहीं हो रहा है। तो अभी ये पेमेंट लिंक काम नहीं कर रहा है, पेमेंट लिंक पे एरर आ जा रहा है। तो हो सकता है अभी कुछ प्रॉब्लम हो, तो अभी हम लोग इसको छोड़ देते हैं। आप इसको बाद में पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके केस में भी ये एरर आ जाएगा, ऐसा हो जाता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर दोबारा से SVPDCL का साइट खोल के इस वेबसाइट पे जाइए, SVPD साइट पे खोलिए, फिर दोबारा से इस लिंक पे जाएंगे ना, जब अप्लाई करने वाले लिंक है, यहाँ पे अपना CA नंबर डालेंगे तो फिर से आपको पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। तो ये पेमेंट का लिंक फिर से मिल गया। आप यहाँ पे जब भी चाहें आप दोबारा पेमेंट के लिए जा सकते हैं, अगर उस समय प्रॉब्लम हो रहा हो तो। उसके बाद से यहाँ पे आपका अनुरोध संख्या डालिए, जो भी आपका ये है आपका एप्लीकेशन नंबर है ना, ये आपको डालना पड़ेगा। चलिए हम फिर से डालते हैं, ये एप्लीकेशन नंबर आपको सेव करके रखना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगा। सबमिट करेंगे तो आपको ये देखिए 500 रुपया पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया। आप यहाँ से पे बिल पे क्लिक करके आप ये पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन कंफर्म हो जाएगा और आपका अप्लाई हो जाएगा रूफटॉप सोलर पैनल के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आप ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पैनल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप सब्सिडी का फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह नए वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ।
जय हिंद, वंदे मातरम।